पवन जी ने सब क्लियर आउट कर दिया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था स्टेज पे एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। वो मतलब इतने खुश थे वो टास्क करने के बाद, भले ही वो हार गए बट वो देख के हम सबके चेहरे में इतनी खुशी आ गई। वो तो राइट है, वो 30 सेकंड के लिए भी रहेंगे तो तैयार थी। तो आई थिंक मनीषा और आरुष की जो जेलिंग हुई है पर्सनैलिटीज की बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि मनीषा ऑलरेडी शोज कर चुकी है, कॉमेडियन भी है खुद। तो गेम थोड़ा सा वीक लग रहा रहेगा, भले ही एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट है उसमें। मैंने बाली और आरुष ने डिसाइड किया कि हम तीनों के बीच में क्रिकेट मैच होगा। मैं लास्ट भी थी नॉमिनेट होने के लिए और आरुष ने जब कोई ऑप्शन नहीं था तभी भी अर्जुन को पिक किया। आकृति भी ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट वीक मैंने उसे दोगला बुलाया उसकी गेम प्ले की स्ट्रैटेजी के लिए। आरुष की तो बैड लकी हुई क्योंकि वो इतने टाइम से जाना चाह रहा था ऊपर, एंड ऊपर जाने के बाद एक दिन में नीचे आ गया। तो अर्जुन बहुत अच्छे से खेल रहा है एंड आदित्य एज वेल इज प्लेइंग गुड एट सम लेवल। जो भी डिसीजंस लिए, भले वो अरबाज को शायद तब नॉमिनेट नहीं किया उन्होंने, या तो पवन जी को सेव किया। जब आकृति, मैं और कुबरा वो टास्क खेल रहे थे, मैं होप कर रही थी कि आदित्य और आहाना नीचे। आई थिंक आकृति और अर्जुन का जो पर्सन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर गया गेम को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ है अनाया बांगर। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे थैंक यू हैं सो आप? मच, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसा रहा राइज एंड फॉल की जर्नी, और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था आपका वो जो डबल इवेक्शन हुआ। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो डबल इवेक्शन हुआ उसमें आपका भी एक साथ नाम आया? क्या कहना चाहोगे आप? आई डोंट थिंक किसी को भी एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एलिमिनेशन के नॉमिनेशन होने के बाद भी दो लोगों को सेव किया गया वोट के थ्रू, एंड उसके बाद आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं तो साइडलाइन किया गया। बट बिसाइड्स दैट मेरा जो भी एक्सपीरियंस था शो में बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत इंजॉय किया। बट जैसे कि हमने आपकी पूरी जर्नी देखी, आपको हाँ, कभी टास्क की बात आई या कोई भी चीज़ की आपने कभी हाथ पीछे नहीं किया, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। इवन जो वो बॉल वाला सीन भी था उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया। बट कहीं ना कहीं ये नहीं लगा आपको कि जहाँ पर आपके दोस्त जिनके साथ आप नीचे रह रहे थे वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते थे या बचा सकते थे, बट ना हो पाया वैसा कुछ भी? आई थिंक गेम के नजरिए से जो भी डिसीजंस लिए गए, चाहे मेरे खिलाफ या मेरे मेरे लिए हो, बहुत अच्छे थे। क्योंकि मैं लास्ट भी थी नॉमिनेट होने के लिए और आरुष ने जब कोई ऑप्शन नहीं था तभी भी अर्जुन को पिक किया। तो क्योंकि आरुष को भी पता है कि मैं लॉन्ग रन में फायदे में आ सकती हूँ गेम के लिए, और जिस तरीके से मैं अपना एफर्ट्स भी डाली थी, सब कुछ करी थी, बहुत अच्छे से गया। सो आई थिंक जो भी था कंटेस्टेंट्स के थ्रू बहुत सही था। बट कहीं ना कहीं हमने देखा, अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे अच्छा बॉन्ड आपका घर में किससे बना है? आई थिंक आरुष और आकृति के साथ बना है। एंड आरुष के साथ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द शो में मैं सोच रही थी कि इसके साथ मेरी नहीं बनेगी, बट आखिर में जाके ही इज वन ऑफ द पीपल जिसके साथ सबसे ज्यादा बनी। एंड आकृति भी ऑन द अदर हैंड फर्स्ट वीक मैंने उसे दोगला बुलाया उसकी गेम प्ले की स्ट्रैटेजी के लिए, एंड उसके बाद जाके हमारा जो बॉन्ड भी बना है शो के अंदर बहुत स्वीट था। एंड आई होप कि मैं शो के बाहर भी उनसे मिल पाऊँ। यस यस ऑफ कोर्स। बट इसके अलावा अगर आप देख रहे हो किसका गेम अच्छा लग रहा है? आरुष ऊपर गए फिर तुरंत उनको नीचे फॉल आना पड़ा, क्या कहना चाहोगे? अभी आरुष की तो बैड लकी हुई क्योंकि वो इतने टाइम से जाना चाह रहा था ऊपर, एंड ऊपर जाने के बाद एक दिन में नीचे आ गया। तो लाइक अभी उसके क्या ही बोले। बट गेम प्ले वाइज देखे तो अर्जुन बहुत अच्छे से खेल रहा है एंड आदित्य एज वेल इज प्लेइंग गुड एट सम लेवल। यस, बट जैसे कि अभी आपने अर्जुन की बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सपोर्ट की भी बात हाँ, की है। व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक उनकी तरफ से सपोर्ट आए ना आए, बट वो जेस्चर ही मेरे लिए सपोर्ट के लिए इक्वल था। क्योंकि आप टीवी पे आके एज ए ट्रांस वुमन को किसी को आप पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हो, एक एग्जाम्पल सेट करता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड एक मतलब बहुत एक अच्छा हार्ट वार्मिंग जेस्चर था वो मेरे लिए, भले ही आगे जाके कुछ ना हो। क्योंकि जो भी मुझे अभी प्रोसीजर्स करने हैं जस्ट वेरी कॉस्मेटिक, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद जैसे सब कुछ चल रहा है। यस, बट जैसे कि आपने अर्जुन की बात की, काफी लोग उनको फ्लिपर कह रहे हैं। द वे वो ऊपर जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया था। एंड काफी जो आप सब ग्रुप वाले हाँ, अपसेट हुए थे उनके थोड़े जेस्चर से, जो वो तुरंत फ्लिप हो चुके थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन सी चीज थी जो ज्यादा हर्ट कर रही थी? आई थिंक फर्स्ट वीक में जैसे हम गेम खेल रहे थे ऐसे लग ही रहा था सभी को कि आपको एज अ टीम खेलना है। एंड कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी का गेम और खुद का गेम है। अब खुद का गेम जब तक खेल रहे हो तो आपको तो वो डिसीजंस लेनी पड़ेंगे कि आप अभी रूलर बन रहे हो तो आपको रूलर की जगह पे खुद को बने रखना है। अभी आप रूलर होके वर्कर्स का सोचेगा, जो भी अपने लोग हैं, तो आगे जाके तो आप आपके पीठ पीछे छुरी मारने वाले। सो
जो भी डिसीजंस लिए, भले ही वो अरबाज को शायद तब नॉमिनेट नहीं किया उन्होंने, या तो पवन जी को सेव किया या नॉमिनेट किया था, I think। यस। हाँ, तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रेटेजिक मूव्स थे, क्योंकि अरबाज और उनकी अलायंस बहुत पक्की बनी थी एट दैट टाइम, एंड मैं भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे ही रही थी उनको। बट नीचे रहने के टाइम जब आकृति, मैं और कुबरा वो टास्क खेल रहे थे, मैं होप कर रही थी कि आदित्य और आहाना नीचे आए, क्योंकि आदित्य अगर नीचे आता तो उनकी जो अलायंस थी वो पहले से ही टूट जाती थी। और मैंने डिसाइड करके बोला था इनको, बट आई थिंक आकृति और अर्जुन का जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर गया गेम को, एंड अब जाके आदित्य नीचे आए। सो वो नहीं होना चाहिए था, बट आई होप कि लाइक आगे जाके ऐसे कुछ डिसीजंस हो तो मैं मेक श्योर करूंगी कि वो डिसीजंस बिल्कुल हो जाए। बट अगर बात करें अरबाज की तो काफी नेगेटिविटी उनकी तरफ से बाहर आ रही है, लोग भी उन्हें काफी हेट दे रहे हैं या हाँ, चीजें हो रही है उनकी तरफ से। आप देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे? आई मीन जिस तरीके से उसने अपनी स्ट्रैटेजी भी लाई रही कि शायद से विलन ऑफ द शो उसको बनना पड़ेगा, उसने इम्प्लीमेंट तो कर दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि पब्लिक को भी पसंद नहीं आ रहा वो गेम प्ले। एंड आई थिंक जो भी मूव्स उसने किए हैं, भले वो गेम के अंदर अभी तक उसके फायदे में हो, बट आई डोंट थिंक लॉन्ग रन में जाके उसके लिए फायदे में ना। ओके वेल, अगर मैं पवन सिंह की बात करूँ तो ऑफ हाँ, कोर्स वो इतने बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार है। जब वो राइजन फॉल में आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ कहा कि आप कितना भी लड़ लो, बट अगर 30 सेकंड में मैं दिख जाऊंगा तो टीआरपी मुझसे ही आने वाली है। बट कहीं ना कहीं हमने भी नोटिस किया कि पवन सिंह के जाने के बाद काफी टीआरपी आई, काफी चीजें हुई। क्या कहना चाहोगे? और गेम काफी उनका थोड़ा कम था, बट कहीं ना कहीं एंटरटेन वाइज या सारी चीजें वाइज हाँ। उनकी गेम दिख भी रही थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक जब से वो गए बहुत एक लोनली फीलिंग हो गया सभी कंटेस्टेंट्स के लिए, कि सभी उनको बहुत पसंद करते थे। एंड उनका जो टास्क हुआ था आकृति के साथ, वो मेज वाला, जहाँ पे वो मतलब इतने खुश थे वो टास्क करने के बाद, भले ही वो हार गए, बट वो देख के हम सबके चेहरे में इतनी खुशी आ गई। तो वो तो राइट है, वो 30 सेकंड के लिए भी रहेंगे तो टीआरपी तो उनकी है। वाह। बट कहीं ना कहीं आना और उनकी भी एंड जब वो जाने वाले थे, जिस रीजन की वजह से उन्हें बाहर हाँ। जाना था, बट कहीं ना कहीं आना और उनके बीच में भी काफी बहस हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने उनको माफ किया। वो सारे सिनारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक वो सिचुएशन ही ऐसे, आप इतने कन्फाइनमेंट में रहते हो तो आप बिना सोचे समझे या बिना चीज़ों को सच परखे हुए आप बोल देते हो। एंड आई थिंक वो एक थोड़ा लैप्स इन जजमेंट हो गया था, बट उसके बाद से भी पवन जी ने सब क्लियर आउट कर दिया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था स्टेज पे, एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। ओके वेल, मनीषा रानी का वाइल्ड कार्ड एंट्री हो हाँ, चुकी है अंदर। क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है मनीषा रानी के जाने के बाद अब कितना धूम मचने वाला है? और जैसे मनीषा रानी जाती है, उन्होंने आरुष को ऊपर लाया था, तो व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक मनीषा और आरुष की जो जेलिंग हुई है पर्सनालिटीज की, बहुत अच्छी से हुई, क्योंकि मनीषा ऑलरेडी शोज कर चुकी है, कॉमेडियन भी है खुद। तो आई थिंक कास्टिंग वालों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, स्पेशली द डायरेक्टर तरुण एज वेल, ही इज वेरी नाइस, एंड जो भी वो काम करे बहुत अच्छे से चल रही है। तो या लाइक आई थिंक मनीषा रानी वाज अ गुड चॉइस। बट अगर आप देख रहे हो तो मनीषा का गेम कैसा दिख रहा है आपको? आई थिंक वो अभी आई है तो गेम थोड़ा सा वीक लग रहा रहेगा, भले ही एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट है उसमें, तो आगे जाके देखते हैं अभी गेम में कैसे होता है। बट आकृति की एक ड्राइंग वाला जो अभी सिनारियो था, जहाँ पर हाँ, वो अपने मम्मी पापा एंड सब पूरी फैमिली का ड्राइंग, जहाँ पर सारी चीजों को मजाक बना दिया गया कि शी इज डूइंग सम काला जादू एंड ऑल, जिसको लेकर पूरे घर में सबने उन्हें वैसा किया। व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक एक बहुत फनी मोमेंट था सभी के बीच में, बट हाँ लाइक लोग ऐसा कहीं ना कहीं एक दूसरे का पैर तो खींचते ही है, तो एक ऐसे इन्वायरमेंट हो गया। मुझे भी एक टैग दिया गया था कि मैं एआई हूँ, क्योंकि मैं एक जगह बैठी रहती हूँ और रात को अकेले अकेले बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। तो वैसे टैग एक दूसरे को दिया ही जाता है, तो बहुत एक फनी मोमेंट था ये सबके लिए। ओके वेल, अगर वाइल्ड कार्ड आपकी दोबारा एंट्री होती है तो कितने चेंजेस के साथ हम आपको अंदर देख सकते हैं? आई थिंक मैं अभी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ 24 घंटे कैमरा के सामने रहने, एंड और लाइक कॉन्फिडेंट भी फील कर रही हूँ खुद के बारे में। सो जब मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगी, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री मुझे मिले, तो और अग्रेसिव अप्रोच दिखेगा मेरे ओर से, एंड जब जो भी मेरे डिसीजंस रहेंगे बहुत रूथलेस रहेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोस।
बट यू नो राइज में हमने एक चीज देखा था कि एक ग्रुप था और फॉल में एक ग्रुप था, बट कहीं ना कहीं जो प्यार फॉल वालों को मिला है, आपके पूरे गैंग को मिला है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप थे, बाली थे, आरुष थे और काफी लोग थे, मतलब जो आपके एक गैंग थी, आकृति थी, हाँ, बट कहीं ना कहीं एक एक करके सब अलग अलग हो रहे। बट क्या कहना चाहोगे कि अगर ऐसे कभी बाहर फिर से रीयूनियन करने का मौका मिले तो क्या हम देख सकते हैं? डेफिनेटली रीयूनियन तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने, बाली और आरुष ने डिसाइड किया कि हम तीनों के बीच में क्रिकेट मैच होगा, क्योंकि आरुष को तो ऑलरेडी मैंने 2 बार आउट कर दिया है ये बस। हमने देखा था। सो अभी शो के बाहर जाके हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हम खेलेंगे जरूर, और आकृति के साथ, नूरीन के साथ भी, कोबरा के साथ भी बहुत मिलना होगा। सो लेट्स सी। बट आरुष ने कहा कि अंपायर ही बायस थे, वो क्या कहना चाहोगे जब ये आप गेम जीते? अभी आरुष इज अ सोर लूजर, लाइक वो हार को अच्छे से नहीं लेता, तो अभी क्या बोल सकते हैं। ओके, वेल अगर फिर से दोबारा अगर कोई आपके साथ रीयूनियन, मतलब अगर अंदर जाते हुए नजर आए तो आप किसको लेके जाना चाहोगे? अगर अंदर जाना चाहोगे क्योंकि तो नूरीन का भी काफी हाँ, वाइल्ड कार्ड की तरफ आई से वुड आ से रहा था। नूरीन ही, क्योंकि उसके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, उसने जो भी चांस दिया था उसने खुद को भी प्रूव किया था, एंड ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया था कि आप किसको निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक संगीता जी भी आ सकती थी, संगीता जी अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से शो छोड़ के गई, तो आई थिंक वो दोनों ही जाने चाहिए साथ। यस, बट कीको जी को भी हमने काफी इमोशनल होते हुए देखा है, हाँ, व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक कीकू जी उतने ही इमोशनल है जितने वो मतलब गेम में सेंसिबल नजर नजर आते हैं, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है वैसे। एंड जो भी उनके डिसीजंस रहे, जो भी उनके इमोशंस रहे या झगड़े वगैरह हुए अभी तक, आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले आउट किया है, या तो एकदम मैच्योर वे में उन्होंने सब कुछ हैंडल किया है। यस, बट अगर आपको फाइनल में बोलूं कि विनर के हाँ, दौर पर आप किसे देखती हैं? आई वुड सी अर्जुन एज द विनर, कॉज अर्जुन जिस तरीके से गेम खेल रहे, जिस तरीके से अपना पॉइंट रख रहे, अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे गेम को, जो जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, मैं उनसे इम्प्रेस्ड हूँ, एंड आई होप ही विंस। ओके, सो लास्टली जो आपके प्यारे फ्रेंड्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, लाइक आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, एंड प्लीज कीप शाउटिंग योर लव। थैंक यू।